नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम एक आज ऐसा विषय लेकर आए हैं जिस पर आपको बेखौफ होकर बिंदास बोलना होगा, क्योंकि अगर इस वक्त आप नहीं बोलेंगे तो मौन रहने के पाप के आप भागीदार बनेंगे और इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। ये वो देश है जिस देश में कभी नारी के अपमान के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध, महायुद्ध महाभारत हुआ था। उसी देश में आज नारी न्याय के लिए पुकार रही है। तब नारी ने ईश्वर का नाम लिया था, पुकारा था, तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण को साड़ी लेकर उसके रक्षा के लिए आना पड़ा था। आज हजारों की संख्या में दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने नारी पुकार रही है, लेकिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अपने घर के बाहर आकर उनकी बात सुनने के लिए समय नहीं है। उनको बचाने के लिए कानून बनाना तो दूर की बात है। क्या ये वही भारत है जहां पर नारी सर्वत्र पूज्यते कहा जाता था? क्या ये वही भारत है जहां पर नारी का सबसे बड़ा सम्मान कहा जाता था, उसको साक्षात देवी का अवतार कहा जाता था, जिसके बगैर कोई पूजा पूरी नहीं हो सकती? आज उसके ऊपर होने वाले सृष्टि के सबसे बड़े अत्याचार अर्थात बलात्कार के लिए वो एक कानून मांग रही है, लेकिन सरकार देने को तैयार नहीं। वो तब जब सत्ताधारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला है। यह पार्टी दावा करती है कि हमने पहली प्रधानमंत्री इस देश को दी, और यही पार्टी कहती है कि हमने पहला राष्ट्रपति महिला के तौर पर भी दी। बात राजनीति की नहीं है, बात राष्ट्रनीति की है। अगर राष्ट्रनीति में महिला को पर्याप्त और सही उचित स्थान नहीं है तो उस राष्ट्र का नाश विनाश निश्चित है, यह हमारे पुरखों ने कहा है। अगर इससे बचना है तो हमें इस विषय पर गंभीरता के साथ किसी मुद्दे पर हल पर आना होगा, इसलिए हमने आप पर छोड़ा है। जैसे कि हम हमेशा बिंदास बोल में आपको, इस देश के असली मालिकों को, दर्शकों को, नागरिकों को कहते हैं कि देश आपका है, आप बात करिए बेखौफ होकर। हमेशा की तरह आज भी आप अपनी बात को रखें। आपके कॉल और हमारे अतिथियों से बात करने के पहले हम नजर डालते हैं मुद्दे पर। दिल्ली को भारत का दिल कहा जाता है, मगर आज इसी दिल्ली में वहशी दरिंदों का आतंक मचा हुआ है। दिल्ली में छात्रा के साथ हुए गैंगरेप की घटना पर हर ओर से कड़ी सजा के लिए मांग उठने लगी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 में ये प्रावधान है कि बलात्कार के लिए सजा 10 वर्ष से कम न होगी और ये अधिकतम आजीवन कारावास तक हो सकेगी। साथ ही जुर्माने का प्रावधान भी है। मगर वर्तमान बिगड़ती हुई परिस्थितियों में अब ये सवाल भी खड़े होने लगे हैं कि बलात्कारियों के लिए सजा क्या होनी चाहिए। क्या सिर्फ कोरी बयानबाजी और आंदोलन इस समस्या का समाधान है? ऐसे में कहीं न कहीं सामाजिक मानसिकता को बदलना ज्यादा अहम साबित हो सकता है, क्योंकि आज सिर्फ पुरुष प्रधान समाज को दोषी ठहराने मात्र से इसका समाधान नहीं हो सकता, जब तक कानून के हाथ मजबूत न हो जाएं। भारत में पिछले 5 वर्षों में बलात्कार की घटनाओं में 20% की भयावह वृद्धि हुई है। बलात्कार की घटनाएं इतनी तेजी से बढ़ने की 2 मुख्य वजहें सामने आई हैं: शराब का नशा और अपने आप को मॉडर्न दिखाने की अश्लीलता और नग्नता। दुष्कर्म की घटनाओं के सभी मामलों में 80% दोषी शराब के नशे में ये कुकर्म करते हैं, मगर सरकारें शराबखोरी को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही हैं। भारत के चरित्र को गिराने के लिए अंग्रेजों ने 1758 में कलकत्ता में पहला शराब खाना खोला, जहां पहले साल सिर्फ अंग्रेज जाते थे और आज पूरा भारत जाता है। यहीं से शुरू होता है ये असामाजिक कुकर्मों का खेल। साथ ही आज की हिंदी फिल्में राज, जिस्म 2 और मर्डर 2 को पारित करना और डर्टी पिक्चर को राष्ट्रीय पुरस्कार देकर अश्लीलता और नग्नता को बढ़ावा देना भी कहीं न कहीं इसका एक बड़ा कारण माना जा रहा है। आज इन दुष्कर्मियों और बलात्कारियों को फांसी या नपुंसक बनाने जैसी कठोर सजा देकर और उपयुक्त कारणों पर रोक लगाकर समाज में ऐसी विभत्स घटनाओं को क्या रोका जा सकता है? आज ये एक बहस का विषय बन चुका है। पैरामेडिकल छात्रा से हुई सामूहिक बलात्कार की घटना सभ्य समाज में कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि आज देश में हर रोज औसतन 100 से अधिक महिलाएं बलात्कार का शिकार हो रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और आखिर क्यों हर बार पुलिस और सरकार इन घटनाओं के होने के बाद ही हरकत में आती है। हादसे होने के बाद ही इन्हें रोकने के लिए इन पर मंथन होता है। संसद में दिल्ली गैंगरेप के बाद ऐसे आरोपियों को फांसी की सजा देने की बात उठी और गृह मंत्री ने भी सख्त कार्रवाई का भरोसा तो दिलाया, मगर ये आवाज सिर्फ संसद के अंदर ही दबकर रह गई और सड़कों पर मस्तमौले अब भी हर जगह मौज करते दिख रहे हैं। ऐसे में महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। भारतीय समाज में पाश्चात्य सभ्यता के संस्कारों की घुसपैठ ने भारतीयों के सनातन विचारों की मानो होली ही जला डाली है।
आज समाज में बढ़ता व्यभिचार इसी का परिणाम है। किसी लड़की के साथ रेप होना केवल उसकी अस्मिता पर ही प्रहार नहीं है, बल्कि ये उसकी आत्मा पर लगने वाला ऐसा घाव है जो उसे जिंदगी भर कुरेदता है। तो सवाल खड़ा होता है कि ऐसे बलात्कारियों के लिए सजा क्या होनी चाहिए। तो क्या सजा होनी चाहिए ऐसे बलात्कारियों की, आज का सवाल है। और हमेशा की तरह आपको कॉल करके अपनी बात को कहना। आज हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम में पूरे घंटे बने रहेंगे 4 विशेष महिला अतिथि। मैं परिचय करवाता हूं। हमारे साथ है संगीता त्रेहान चौहान जी। आपका स्वागत है संगीता जी। संगीता जी सेंट्रल बैंक में एजीएम है और सामाजिक क्षेत्र में कई काम करती है और मशहूर क्रिकेटर और पूर्व सांसद चेतन चौहान की पत्नी भी है। हमारे साथ शोभा विजेंद्र है जो बीजेपी के दिल्ली के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की पत्नी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, बीजेपी की पार्षद है, एनजीओ भी चलाती है। हमारे साथ एडवोकेट कमलेश चौधरी जी है। कमलेश जी नोएडा में एडवोकेट है और कई सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़ी है और महिलाओं के ऊपर होने वाले अन्याय के लिए आवाज उठाने का भी काम करती है। साथ में हमारे साथ एक और प्रोफेशनल महिला सुनीला गोयला है जो सीईओ है कंप्यूटर बिजनेस मैनेजमेंट कंपनी की। चारों महिलाओं का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ और इस देश की आधी आबादी महिला के न्याय के लिए हम अगले 1 घंटे तक चर्चा करेंगे। मैं चारों की तरफ जाकर पहली प्रतिक्रिया लूंगा, फिर दर्शकों की भी हम कॉल लेंगे और क्या है स्थिति, क्या है कारण, क्या है परिणाम और आखिर उपाय क्या हो सकता है। इस फॉर्मेट के साथ पूरा 1 घंटा इस कार्यक्रम को चलाएंगे। हम चलते हैं पहले कानूनन ये मुद्दा बहुत जरूरी है, इसलिए सबसे पहले कमलेश जी के पास क्या कहेंगे जी। जो हमारी भारतीय दंड संहिता है वो बहुत पुरानी है, अंग्रेजों के समय की बनाई हुई है। एक तो इसमें बदलाव कराना बहुत जरूरी है, सीआरपीसी में भी और आईपीसी में भी। और उसके बाद जो ये कानून है ये इसके बदलाव अमेंडमेंट फिलहाल तो जो आज की परिस्थिति उसमें देखते हुए जो हमारा 376 का जो मैटर है इसमें जो है फांसी की सजा को जो है इम्प्लीमेंट करना जो है कानून बदलाव लाकर इसको आवश्यक है, समय की मांग है। इस समय इसको इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। बिल्कुल। संगीता जी, आज आपने देखा दिल्ली में कितनी भीड़ है और कितनी बड़े संख्या में लोग और बड़े आक्रोश के साथ, केवल ऐसा नहीं कि किसी ने कोई एक प्रदर्शन कॉल किया है इसमें लोग आए हैं, बड़ी संख्या में लोग वहां पर खुद होके पहुंचे हैं जिनको किसी संस्था ने वहां पर आने के लिए प्रेरित नहीं किया बल्कि एक घटना ने मजबूर किया वहां पहुंचने के लिए। क्या कहेगी? मैं दिल्ली में पैदा हुई और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आज इस स्थिति को देख के। मैंने यहीं पे स्कूलिंग करी, यहीं पे कॉलेज पढ़ा, मेरी दिल्ली ऐसी नहीं थी। आज जो परिस्थिति मैं देख के आई हूँ अभी इंडिया गेट से, मुझे खुद रोना आ रहा है। मैं समझ नहीं पा रही। मेरा इस कार्यक्रम में आने का एक कारण ये भी है, मैं एक इमीडिएट रिस्पांस पे इसलिए आई कि मेरे को इतनी स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि कुछ करने की बहुत सख्त ज़रूरत है और हमारे यहाँ सब शांत है, कुछ नहीं हो रहा। एक आम जनता बेचारी सड़क पे घूम रही है, बच्चे घूम रहे हैं, उन पे वाटर कैनन डाले जा रहे हैं, उन पे डंडे बरसाए जा रहे हैं। उनका क्या जुर्म है? वो केवल एक आवाज़ उठा रहे हैं जो कोई सुन नहीं रहा। हमारे देश का पॉलिटिशियन गूंगा और बहरा हो गया है, मुझे ऐसा लगता है। ना वो सुनना चाहता है ना देखना चाहता है। अब समय आ गया है कि कुछ करें। बिल्कुल, पंगु भी हो गया, कुछ करना भी नहीं चाहता। कुछ करना भी नहीं चाहता, इच्छा ही खत्म है, ऐसा लगता है मुझे देख के। स्पेशली जहाँ पे महिलाओं का इतना रोल है इन पॉलिटिक्स, स्पेशली हम कांग्रेस की चेयरपर्सन एक महिला हैं, सब तरफ महिलाएं दिखती हैं आजकल बड़े पदों पे। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि फिर भी एक महिला का संरक्षण इतना मुश्किल हो गया आज। बिल्कुल। शोभा जी, जगह में देखिए आज की जो हालात है बहुत ही भयावह है, पर मैं सबसे पहले यहाँ पर इस बात को लाना चाहूँगी कि ये स्थिति क्यों हुई। जब हमारे पास आईपीसी के अंदर 7 वर्ष की लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान था, तो उसके बाद भी जनता के अंदर, बच्चों के अंदर, महिलाओं में, बच्चों में, पुरुषों में, सब में इतना आक्रोश क्यों है? कारण बहुत सीधा सा है कि जितने भी रेप के केसेस हुए हैं उसमें 10% से भी कम कन्विक्शन का रेट है। ऐसा जहाँ पर कानून की व्यवस्था होगी, जहाँ पर खुलेआम रेपिस्ट रेप करेंगे और उसके बाद जब उनके ऊपर सारा प्रोसिक्यूशन भी हो जाएगा और उसके बाद वो स्कॉट फ्री छूट जाएंगे, तो ऐसे के अंदर अगर इस प्रकार का आक्रोश नहीं होगा तो क्या होगा? मेरा यहाँ पर ऐसा मानना है कि आज के संदर्भ